जो आगामी मीटिंग की है उसमें जो SOPs तय किए हैं और जो हमारा पैगाम है वो दोस्तों तक पहुंच जाना चाहिए कि रात को हमें ये महसूस किया जा रहा है कि जिस तरह पहले हमारे जुबान बंदी की कोशिश की उस तरह हमारी सर्विसेज को बंद किया जा रहा है। तो ये है कि 9 जून के वाले से सबसे पहला जो हमारा पैगाम है कि 9 जून को इंशाल्लाह गुलपुर चौक में हम 10 बजे इकट्ठे होंगे। तमाम दोस्त हमारे जो यूनियन काउंसिल थरोची और बराडला के काफिले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर पहुंचे। हमें जो हिदायत मिली है कि आपने यहाँ से काफिले की सूरत में कोटली पहुंचना है, तो 10 बजे हमारे तमाम दोस्त गुलपुर चौक में पहुंचे हैं। ख्वाह कोई भी सूरत हो, अगर हमारे साथ कोई ऐसा सलूक बरता जाता है तो हमारी B टीम C टीम जिस तरह हमने बता दी है, आपने गुलपुर चौक में पहुंचना का काफिले की सूरत में कोटली पहुंचना है। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखसूस अपने नदीम भाई सब तक न्यूज़ का कि अल्हम्दुलिल्लाह आज दोस्तों ने आगामी मीटिंग और इस सिलसिले में कि हमें ये डराया जा रहा है कि रात को हमारी जो मोबाइल सर्विस है उसको बंद कर दिया जाएगा, उस सिलसिले में आगामी मीटिंग की गई है। कल हमने प्लान किया है, कल इंशाल्लाह 11 बजे आगाही मुहिम के सिलसिले में गुलपुर बाजार का राउंड किया जाएगा। फंड्स के वाले से भी दोस्तों से मुशावरत की जाएगी और उसके साथ ही साथ 2 बजे इंशाल्लाह अपनी यूनियन काउंसिल थरोची और यूनियन काउंसिल बराडला से दोस्तों की तरफ से आने वाली जो मोटरसाइकिल रैली है उसको गुलपुर में इस्तकबाल करके गुलपुर में एक भरपूर रैली का एहतमाम किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ 9 जून के वाले से ये तय पाया है कि इंशाल्लाह 9 जून को 10 बजे हम इंशाल्लाह गुलपुर चौक में पहुंच जाएंगे और 11 बजे हमारे जो काफिले हैं यूनियन काउंसिल बराडला से, यूनियन काउंसिल थरोची से, वो दोस्त भी यहाँ पर 11 बजे इंशाल्लाह गुलपुर चौक में पहुंचेंगे और 12 बजे हमने यहाँ से कोटली के लिए रवाना होना है। हमें जो हिदायत दी गई है उसमें यही बताया गया है कि आपने कोटली पहुंचना है और काफिलों का इंतजार नहीं करना जो हमारे डिवीजन से आने वाले काफिले हैं। अगर तो वो 12 बजे तक पहुंच जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें यहाँ से 12 बजे इंशाल्लाह कोटली के लिए निकलना है और कोटली से जो मरकजी काफिला है वो 1-1.5 बजे यकीनन वहां से निकलेगा, हमने उसमें शामिल होना है। उसके वाले से SOPs भी तय कर दिए गए हैं। हमने दोस्तों से यही रिक्वेस्ट किया है कि आपने पुरअमन होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना है, लॉन्ग मार्च में शमूलियत अख्तियार करनी है। हमारे किसी साथी के पास कोई असला नहीं होना चाहिए और कोई तोड़ फोड़ इंशाल्लाह हमारी तरफ से नहीं होगी और ना कोई मतनाज़ा झंडा होगा, ना मतनाज़ा नारा होगा। हमने इस मुनाफिकत के खिलाफ जंग करनी है। वो जो 38 निकात जो हमने हमारे 4 अक्टूबर को साइन होकर एक मायदे की सूरत में मुकम्मल हुए थे उन पर अमल दरामद के लिए हमने लॉन्ग मार्च करना है। ये वो चीज़ें हैं जो आज से 8-9 माह पहले तय हो चुकी थी, उन पर 3 माह के दौरान अमल दरामद करना था। उसके बाद एक्शन कमेटी ने एक दफ़ा भी टाइम दिया, दूसरी दफ़ा टाइम दिया और हम तीसरी दफ़ा 9 जून की कॉल को लबैक करते हुए इंशाल्लाह 9 जून को यहाँ से काफिले की सूरत में निकलेंगे। सर्विसेज की बंदिश शुरू में यही मैसेज है जो हम दोस्तों ने तय कर लिया है। कल इंशाल्लाह 12 बजे हमने इकट्ठे होकर एक मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम करना है और उसके बाद 9 जून को हमने गुलपुर 10 बजे और हमारे दोस्तों ने जो हमारी यूनियन काउंसिल बराडला, चमकर ख्वास और सरमंडी जो भी दाएं बाएं से दोस्त आएंगे हम उनको वेलकम कहेंगे। वो गुलपुर में 11 बजे पहुंचेंगे और यहाँ से काफिले की सूरत में दोस्त यहाँ से कोटली रवाना होंगे। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है अपने लिए ज़्यादा राह रखने के लिए अपने तमाम जो लवाजमात हमने पहले बताए हुए अपने साथ रखें और इंशाल्लाह पुरअमन रहकर अपने हक के लिए आवाज़ दो हम एक लोगों को ऑन करते हुए इंशाल्लाह यहाँ से 9 जून को भरपूर काफिलों की सूरत में हम यहाँ से जो दोस्त फंडिंग के वाले से बात करते हैं, मैं मुख्तलिफ तरीके में मैसेज किए गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँ खुशी से जो देना चाहें वो हमारे दोस्तों के राब्ते में है, उनको कल तक मुकम्मल कर लें ताकि हमारी जो अपनी तैयारी है वो 9 जून के हवाले से हम उसको मुकम्मल कर सकें। इंशाल्लाह कल एक भरपूर रैली और उसके साथ ही साथ ABC प्लान भी डिस्कस होंगे। कल दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि भरपूर अंदाज में इस रैली में अपने मोटरसाइकिल समेत अपनी गाड़ी समेत ज़्यादा कोशिश करें। जिन दोस्तों के पास अपने बाइक्स हैं वो अपने कश्मीरी झंडे के साथ, अपनी शनाख्त के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ताजर भाइयों से जिस तरह इससे पहले आपने अपनी भरपूर हाजिरी को यकीनी बनाया, 9 जून को भी मिली बेदारी का सबूत देते हुए अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए तमाम अपनी दुकानों पर भी कश्मीरी झंडे लहराएं। और मेरे दोस्त जो जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, वो अपनी गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल पर भी कश्मीरी झंडा जरूर लहराएं और कल के रैली में अपने मोटरसाइकिल पर भरपूर अंदाज में झंडा लहरा कर रैली में शिरकत करें और उस आगाही मुहिम का हिस्सा बने। तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया। अंजुमन ताजरान से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जिस तरह इससे पहले आपने रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया है और एक्शन कमेटी के साथ शाना बिशाना खड़े रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि 9 जून को भी उसी तरह जिस तरह आपने 29 सितंबर को दोस्तों के साथ भरपूर साथ दिया था, मुकम्मल शटर डाउन रुपया जाम की थी, उसी रिक्वेस्ट के साथ कि इंशाल्लाह आप तारीख रकम करेंगे
और अपना हक छीन के लेने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ओवरसीज दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे लिए पहले भी जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ, मैं दौरा बरतानिया में आपका दिल के सागरियों से शुक्रिया अदा कर चुका हूँ कि आपकी कोशिश से जो हमें कामयाबी मिली थी उसकी मैं समझता हूँ 80% किरदार था। इस दफ़ा भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, जब हमारी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाए तो आपने भरपूर अंदाज में जो हमने वहाँ पर एक फार्मूला तय किया था, कौंसलेट के बाहर जाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपने कश्मीरी भाइयों की खातिर ज़रूर आवाज़ उठाएं और कश्मीरी कौम होने का सबूत दें। इससे पहले भी दुनिया में आपने साबित किया है कि कश्मीरी वाकई एक कौम है। आपने जिस तरह मेरी भी वहाँ पर वेलकम की, बोल्टन में प्रोग्राम हुआ, मैं देख रहा था लंदन में प्रोग्राम हुआ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 9 जून के वाले से जो कौंसलेट हैं उनके बाद भरपूर मुजाहरा करें और सोशल मीडिया पर अपनी इस आवाज़ को भरपूर अंदाज में उठाएं। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके ताउन से मुमकिन होगी। जो दोस्त फंडिंग के वाले से रब्ता करते हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो अगर फंड देना चाहें तो मेरे दोस्त राब्ते में उनसे रब्ता कर लें और इंशाअल्लाह ये आपको गारंटी देते हैं कि आपके एक एक पैसे का हम जिम्मेदार हैं, उसका हिसाब देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों की जंग दोस्तों के संग, आम आदमी की जंग एक्शन कमेटी के संग, आपके तामन से ये जंग मुमकिन है। इंशाअल्लाह हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। आपने सोशल मीडिया पर भरपूर आवाज़ उठानी है, जिस तरह आपने इससे पहले तहरीक में आवाज़ उठाई। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। पुरअमन रहकर और अपनी शनाख्त के साथ जद्दोजहद को जारी रखना है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।